वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ 3 दिन के बाद। वैष्णो देवी से आए 3 दिन हो गए हैं और इतनी तेज़ फीवर चढ़ रहा है और मतलब बॉडी जो है ना वो बिल्कुल उठ ही नहीं रही। इतनी ज़्यादा बॉडी पेन हो रही है। सबसे ज़्यादा तो सर दर्द ही नहीं सही हो रहा, ना सिर दर्द सही हो रहा, ना बैक पेन सही हो रही है। हालत ख़राब हुई पड़ी सही में। पहले डुगू को फीवर रास्ते में ही हो गया था, पर उनका तो घर आके उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, सही हो गया। पर मेरे साथ तो ऐसा ही है कि अगर मुझे फीवर चढ़ जाता तो इतनी जल्दी सही नहीं होता और मेरा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, मतलब मुझे हेडेक होता है बहुत ज़्यादा और मेरी बैक इतनी ज़्यादा टूटती है ना, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता। मतलब हालत ऐसी हुई है 2-3 दिन से कि पानी लेना भी मुश्किल हुआ है। किचन में पानी तक नहीं लिया जा रहा उठ के। जप्पू है, कल उसने पूरी सफाई करी थी। जप्पू बेचारा 1 हफ्ता हो गया ना तो स्कूल जा रहा है और ना कुछ, मतलब मेरे से तो खाना वाना कुछ नहीं बन रहा, बाहर से ही लेके आ रहे हैं डुगू। तो मैंने उसको क्या कहते हैं, उसको जप्पू ने कल सफाई भी जप्पू ने ही करी थी। मैंने सिर्फ बर्तन धोए थे थोड़े से, तो वो भी मतलब धोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर पानी इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना, पानी में से हाथ भी नहीं डल रहा, इतनी हालत ख़राब हो गई है। वहाँ से आके गरम सर्द हो गया है। और भाई डुगू का एक ही है, और खाओ आइसक्रीम है ना, और पियो पेप्सी। बाहर जाएगा इंसान तो खाता ही है ना, मुंह पे रोक तो लगती नहीं है क्योंकि एक तो चढ़ते चढ़ते गर्मी इतनी लग रही थी। मौसम चाहे ऊपर जाके उतना कोई खास ठंडा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा जैकेट्स वाली ठंड थी या कुछ भी, पर रास्ते में चलते चलते गर्मी इतनी लग रही थी, मुंह इतना सूख रहा था। कभी कुछ ठंडा पी रहे थे, कभी गर्म तो पिया ही नहीं, वैसे चाय वाय मैं तो पीती नहीं हूँ। तो मतलब कभी पेप्सी पी रहे थे या फिर कभी लेमन सोडा पी रहे थे या फिर कभी कुछ ऐसा ऐसा पी रहे थे। तो जिस दिन हम लोगों ने वापसी उतरना था उस दिन हमने सुबह आइसक्रीम की कोन भी खाई थी सबने। पर बात सारी पता क्या होती है यार, मुझे लगता है अगर आपको दुख आना है, बीमारी आनी है तो वो आएगी आएगी। सिर्फ कहने की बातें और सुनाने की बात है कि हाँ तुमने ये खाया तो तुम्हें ये हो गया, तुमने पेप्सी भी तो तुम्हें ये हो गया। पर डुगू ने तो पेप्सी भी नहीं पी थी, फिर भी तब भी तो फीवर हो ही गया ना। पर क्या ही बोलना, चलो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, बदल नहीं सकते किसी की सोच को। तो फ़िलहाल मेरा हाल कुछ ऐसा है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेट लेट के भी थक गई हूँ, ना तो खड़ा हुआ जा रहा है ना बैठा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दर्द ही दर्द हो रही है बॉडी में और कुछ नहीं हो रहा। रात को इतने सारे इंजेक्शंस भी लगाए उन्होंने, ग्लूकोज में डाले थे, साइड से एक डायनापार भी लगाया था अलग से, पर फ़र्क कुछ नहीं है। सिर्फ वैसे का वैसे ही फटी जा रहा है। दवाई भी खा ली है, अभी चाय भी पी ली है दूध में पत्ती डाल के, पर फ़र्क कुछ भी नहीं है। सीरियसली बताऊँ तो पर दिल किया कि आप लोगों से बात कर लूँ, व्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा उठूंगी, कुछ करूंगी तो शायद थोड़ा सही लगने लग जाए। कि अपने आप को ऐसे ही लिटाई रखूंगी तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अभी खुद को उठाया है, थोड़ी किचन साफ़ करी है क्योंकि नाश्ता किया था सुबह, आज आटा गूंदा था, रात की पनीर और दाल डुगू लेके आए थे, वो सब्जी पड़ी हुई थी, उसी के साथ ही डुगू भी ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। जप्पू ने भी कर लिया है, तो थोड़े बर्तन हो गए थे धोने वाले, वो साफ़ किए हैं। किचन साफ़ करके आगे लेट गई हूँ, 10-10 मिनट उठी हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर 10 मिनट उठती हूँ, ऐसे करके काम हो रहा है। अभी सोच रही हूँ जप्पू को भी नहा दूँ, 3-4 दिन से बेचारा खुद ही नहा रहा था, तो खुद आपको पता ही है बच्चे कैसे नहाते हैं ना। तो अभी उसका सिर धोना है तो उसको नहलाती हूँ। अभी उसको भी बोला कि कोसे पानी से ही नहा, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मतलब इतनी ज़्यादा हालत सी अजीब सा हो रहा अंदर ये ना। हाँ, जब कुछ भी मिल लो सारे। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। हेलो गाइस, फॉलो कर लो जब तुम ब्लॉग्स को। नाले यस। चलो जब्बू को नहलाते हैं, फिर थोड़ी साफा सफाई करूँगी। फिर मैं सोच रही हूँ आज मैं खुद भी नहा तो मैं रोज़ ही रही थी, और मैं सोच रही हूँ नहा के थोड़ा रेडी होती हूँ, क्या पता थोड़ा सही लगने लग जाए, है ना। रेडी वगैरह सबको सही लगता है। बेकार लगता है यार मुझे ना छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा पिंच करती हैं। सीरियसली बताऊँ, मेरा कुछ ऐसे ही है,
मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो मैं वैसे ही बीमार हो जाऊँ, फिर उस बीमारी में मुझे कोई कुछ बोले ना तो मेरे से ना वो चीज़ें टैकल नहीं होती, मेरे को पता बर्दाश्त नहीं होती, फिर मैं रोती रहती हूँ, फिर मेरा और सिर दर्द होता है, फिर मैं और बीमार हो जाती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। तो चलो ठीक है यार, मैं जाती हूँ जप्पू को नहलाती हूँ, फिर घर के काम वाम देखती हूँ, थोड़े बहुत है ना, उठूंगी तो थोड़ा बेटर फील थोड़ा होगा बहुत मैं भी मुझे। कर दिया, थोड़ी डस्टिंग कर थोड़ी दी। डस्टिंग कर दी है, जप्पू मेरी हेल्प करता है पूरी, पर कह रहा था रात को मासी घर रुक जाऊँ, मासी घर रुक जाऊँ। इसको मासी घर छोड़ती तो मुझे पानी वानी कौन देता, इसलिए इसको नहीं छोड़ा, साथ लेके आई हूँ। तो चलो ठीक है, बाकी दिन भर में जो कुछ भी होगा, जितना व्लॉग बनेगा प्लीज़ आप उतना मैनेज कर लेना, क्योंकि अभी ऐसा ही चलेगा 2-4 दिन मुझे लगता है। सो गाइस नहा लिया था और उसके बाद ना मैं सो गई थी थोड़ी देर, फिर मैंने क्लास ले ली, खाना बनाया ही नहीं, बना नहीं बिल्कुल, क्योंकि एकदम से काम वाम करके ना मैं थक गई थी, तो मैं सो गई। फिर जप्पू भी काम करने लगा हुआ था, उसका पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि ना एक हफ़्ता वो पूरा स्कूल गया ही नहीं, तो वो अपना काम कर रहा था, उसने भी खाना नहीं मांगा, वो भी अपना काम वाम कर रहा था और मैं भी सो गई थी। फिर उठ के मैं क्लास लेने लग गई, इसी बीच में फिर हम दोनों को भूख लगी, तो वो नीचे से ना समोसे ले आया, हम दोनों ने वो खा लिए। अभी ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हैं सूखने डालने वाले, सुबह मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, उनको डालने लगी हूँ सूखने के लिए। कुछ दिखा तो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आज कल भी आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा, सब पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आया दीदी, मतलब मैं सही नहीं थी, उसकी वजह से मैं व्लॉग बना नहीं पाई। जब तक मैं व्लॉग बनाऊँगी नहीं आएगा कैसे, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, ना बनाने से बेटर है, आप लोगों से थोड़ी बातें हो जाएंगी, आप लोगों को बता दूंगी मैं कि मैं सही हूँ या नहीं सही हूँ। तो फ़िलहाल मुझे कुछ बेटर फील हो रहा है पहले से, पर हल्का हल्का भी एकदम से ना पता नहीं क्यों स्टमक पेन कर रहा है, वैसे वाला नहीं कर रहा पर हो रहा अंदर अंदर से ना कुछ स्टमक में पेन हो रही है। तो मैं अभी कपड़े सूखने डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आज कुछ बनाऊँगी भी खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर ही खा रहे हैं, आके भी सही नहीं थी तो बाहर ही खाया है, क्योंकि बन ही नहीं रहा था कुछ भी। तो आज थोड़ा थोड़ा रूटीन पे आने की कोशिश करूँगी तो आ जाऊँगी वापसी, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे तो कितने दिन लेजी रहूँगी, तो ऐसे लेजी रहूँगी बड़े दिनों तक। तो करती हूँ, खुद को सही करने की कोशिश करती हूँ, फिर से वापस अरलीन को बैक लेके आती हूँ। तो बेड पे बैठे बैठे मैंने सब्जी की तैयारी तो कर ली है, जप्पू ने मेरे को सामान पकड़ा दिया था। आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, जिसके लिए आलू और गोभी कट करके एक बाउल में डाल दी है पानी में भिगो के, और यहाँ पर मसाला रेडी किया है, प्याज अदरक और हरी मिर्ची कट करी है बारीक बारीक, और टमाटो की प्यूरी बनाई है। यहाँ पर कढ़ाई रख दिया, ऑयल गर्म हो रहा है इसमें। तो मसाला रेडी हो गया आलू गोभी की सब्जी के लिए, प्याज ब्राउन करके मैंने उसके अंदर टमाटो डाल दिए, जो डेली मसाले मैं यूज़ करती हूँ वही सब मैंने इसके अंदर डाले हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी मलाई ऐड करी है। मैंने आलू गोभी को पहले से ही पानी में भिगोया हुआ है, इसके लिए इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बस आलू गोभी डालनी है, क्योंकि ऑलरेडी गोभी के अंदर भी पानी है। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। हेलो, आ जाओ। हेलो। क्या है ये? नटखट दूध। इतने सारे दूध इतने सारे नटखट के लाए हो? मैंने खाने हैं। वाओ, हो गया ना ठीक? हो गया होगा, तू घर पे नहीं था? मैंने पूछा नहीं। तू घर पे था नहीं? ऊपर का हुआ ना, नीचे भी तो छेड़ा उन्होंने। नहीं छेड़ा, अच्छा। नीचे मम्मी ने छेड़ा, वो जो ऊपर डंडी है ना, हाँ। मम्मी ने छेड़ती हो। तो अभी यहाँ पर मसाले वाली आलू गोभी की सब्जी बनकर हो गई है रेडी, ट्रांसफ़र कर दिया इसको मैंने बाउल में, और यहाँ पर जो दूध अभी डुगू लेके आए हैं वो भी रख दिया बॉईल करना। आजकल 1 किलो ही दूध लेके आती हूँ, क्योंकि ना डुगू तो पीते नहीं है, वो ठंडा दूध पीते हैं, गर्म दूध नहीं पीते, तो सिर्फ जप्पू ने सुबह दूध और ब्रेड बटर खा के स्कूल जाना होता है, इसलिए 1 किलो दूध ही मंगवाती हूँ। तो दूध रख दिए साथ ही बॉईल करने, पूछती हूँ अभी खाना खाना है कि रुक के खाना है। तो मैं थोड़ी सी सही क्या नहीं हो गई, इनकी फरमाइशें शुरू हो गई दोनों की। अब इनको आलू गोभी की सब्जी के साथ रोटी नहीं चाहिए थी, टोस्ट चाहिए थे। रोज में कम मेहनत होती है। क्या कम मेहनत लगती है? अच्छा। हाँ, मशीन ने बनाना है। खड़े तो होना पड़ेगा ना साथ में। मशीन लेके बैठ जाओ। तो गाइस रात हो गई है बहुत ज़्यादा, और हम लोग आ गए ऊपर सोने। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पर अब थोड़ी आंखें भारी भारी सी लग रही है मुझे फिर दोबारा से। तो ठीक है, करते इस वीडियो को एंड। जितना भी व्लॉग बना आप देख लो, होप सो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कल मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में।
जल्दी जल्दी से सही होके। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.